ये एक वेबसाइट बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। देखो ये एक ऑलरेडी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है ना। यही पूरी बना के दिखाऊंगा आपको और सिखाऊंगा किस तरीके से ये वेबसाइट बनाई जाती है, ठीक है। तो अभी मैं इसको स्किप करता हूँ और ये वाली वेबसाइट को ना पहले पूरा डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के लिए आपको एक प्लगइन में जाना है और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। रीसेट, एंटर। ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर लिया और ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल प्लगइन्स में मैं चला जाऊंगा, ठीक है। अब मेरे को WP रीसेट पे क्लिक करना है और WP रीसेट पे क्लिक करने के बाद अब मेरे को यहां से ना इस जो मेरी वेबसाइट बनी हुई थी उसको डिलीट करना है। तो मैं डिलीट कर दूंगा सिंपली। मेरा जो वेबसाइट बनी हुई थी वो पूरी प्रॉपर अब डिलीट हो गई है, ठीक है। अब डिलीट होने के बाद ना, अब पहले आपको मैं कुछ चीज़ें समझा दूं। जब भी आप वर्डप्रेस पहली बार इंस्टॉल करते हो तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस पूरा प्रॉपर दिखता है, जिसमें होम आता है, अपडेट्स आते हैं। जैसे वर्डप्रेस का कोई न्यू अपडेट आता है तो उसका एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, बस आपको अपडेट करना होता है। जैसे अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हो वैसे आपको ये भी इंस्टॉल अपडेट करना होता है। पोस्ट, आपने आर्टिकल यहाँ पे आप पोस्ट करते हो, ठीक है। मीडिया के अंदर आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डालते हो, ठीक है। और पेजेस के अंदर आप अपनी वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेजेस बनाते हो, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, अवर सर्विसेज, ठीक है। ये फर्दर पेजेस आप पेजेस के अंदर बनाते हो। अभी मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ वो चीज़ें, ठीक है। कमेंट्स, अगर आपकी कोई भी आर्टिकल रीड करता है, उसको अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो वो कमेंट भी करता है। तो वो सारे कमेंट जो भी लोग करते हैं कमेंट, वो आपको यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। यहाँ से आप उनको रिप्लाई कर सकते हो, चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो पोस्ट भी कर सकते हो। अगर आप पोस्ट करोगे तो लोगों को दिखेंगे, पब्लिश कर दोगे तो लोगों को दिखने लग जाएंगे। अगर आप डिलीट कर दोगे तो किसी को भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब अपेरेंस, अपेरेंस के अंदर आप थीम्स इंस्टॉल करते हो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थीम्स होती हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी थीम्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे चल के सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। थीम इंस्टॉल कर सकते हो। प्लगइन्स, आप अपनी प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो जिससे आप अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और यूज़र्स के अंदर आप अपनी वेबसाइट का किसी को भी एक्सेस दे सकते हो और वो एक्सेस जब ले लेगा अपने पास तो आपकी वेबसाइट का पूरा कंट्रोल सामने वाले पर्सन के पास भी होगा और वहाँ से कुछ भी वो चीज़ें कर सकता है, ठीक है। टूल्स, सेटिंग्स होती हैं। जब भी पहली बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो कुछ सेटिंग्स बताता हूँ, वो सेटिंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जर्नल सेटिंग्स में जाओ। साइट टाइटल, आप किस बारे में वेबसाइट बना रहे हो उसका टाइटल डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा बन रही है वेबसाइट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड, मेरी वेबसाइट बन रही है तो मैं टाइटल डाल दूंगा, जो टाइटल यहाँ पे मुझे दिखेगा, ठीक है। और ये टाइटल कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है, ठीक है। किसी भी आर्टिकल पे, आप किसी भी वेबसाइट पे आप जब जाते हो ना, तो आप जब भी टैब ओपन करते हो तो वो टैब आपको बताता है कि कौन से पेज पर हो और वो वेबसाइट किस बारे में है। टाइटल ये होता है, ठीक है। इसको और डिटेल में मैं आपको आगे की तरफ समझाऊंगा, ठीक है। तो अब आपको टाइमिंग डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम जोन के अंदर आपको टाइम जोन अपना डालना है कि टाइम जोन आपका क्या है। मेरा कोलकाता है तो मैंने अपना कोलकाता टाइमिंग डाल दिया, ठीक है। ये टाइमिंग डाल दिया, मतलब इंडिया 5 GTM 5:30 जो टाइमिंग होती है वही टाइमिंग मैंने अभी यहाँ पे पोस्ट कर दी है, ठीक है। ये करने के बाद टाइमिंग डाल दी, टाइम फॉर्मेट चेंज कर दिया और डेट फॉर्मेट चेंज कर दिया। इसको मैं कर दूंगा अब सेव। सेव पे क्लिक करने के बाद ऑल डन। अब आपका पूरा डन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अच्छे से समझना। जब भी पहली बार आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद एक थीम इंस्टॉल करनी होती है। थीम का नाम है एस्ट्रा थीम, ठीक है। एस्ट्रा, ASTRA एस्ट्रा थीम आपको इंस्टॉल करनी है, ठीक है। और इस थीम को इंस्टॉल करने के बाद आप एक्टिवेट कर लोगे। अगर ये थीम आपको पेड खरीदनी है तो आप पेड भी खरीद सकते हो, वैसे तो फ्री में बहुत सारा काम हो जाता है, ठीक है। अगर आपको बाय करनी हो तो आप बाय कर सकते हो यहाँ पे,
ठीक है, digitalcharanjit.in पे जाओगे ना, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे जाना, यहाँ पे मैं अभी एक्स्ट्रा थीम अपलोड कर दूंगा, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। ओनली फॉर 199 रुपीज़ थीम होगी। वर्डप्रेस के जितने भी प्लगइन्स होते हैं वो सारे 99 रुपीज़ के होते हैं, ठीक है। और प्लगइन जो थीम होती है 199 रुपीज़ की होती है, मतलब 200 रुपीज़ की थीम होती है। और लाइफ टाइम के लिए वो एक्सेस आपके पास में ही रहता है थीम का, ठीक है। कभी भी उसके लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं तो मैं उसको पब्लिश कर देता हूँ इसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब ये थीम इंस्टॉल करने के बाद और एक्टिवेट करने के बाद अब आपको आगे का स्टेप लेना है, ठीक है। थीम हमारी इंस्टॉल हो गई और एक्टिवेट हो गई। याद रखना, कभी भी एक ही थीम के ऊपर काम करना, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, जब आप काम करते हो ना तो आपको एक थीम अच्छी नहीं लगती, आप दूसरी थीम की तरफ मूव कर जाते हो। जब भी आप ऐसा करोगे तो आपकी पुरानी वाली वेबसाइट सारी डिलीट हो जाएगी और नई वाली वेबसाइट आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। तो जितनी भी थीम्स होती हैं ना, एक बारी में एक ही थीम को इंस्टॉल करो, मल्टीपल थीम्स को इंस्टॉल करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं ये वाली थीम को अभी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल गुड, अब सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आपको करना क्या है, थीम इंस्टॉल कर ली। थीम इंस्टॉल करने के बाद ना अब आपको पोस्ट में जाना है। पोस्ट में जाने के बाद आपको मैं पहले ना कुछ चीज़ें समझाता हूँ। ऐड न्यू पोस्ट, ठीक है। और उसके नीचे है कैटेगरी। जब भी कोई भी आप आर्टिकल बनाते हो, आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट बनाते हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हो, तो उसमें मिनिमम आप, ठीक है, 5-6 कैटेगरी रखते हो। मतलब कैटेगरी का मतलब ये होता है, जैसे आपने एक फिटनेस से रिलेटेड एक कैटेगरी बना दी जिसमें आप फिटनेस से रिलेटेड आर्टिकल पोस्ट करोगे, ठीक है। अब आपने एक और कैटेगरी बना दी हेल्थी फूड, ठीक है। हेल्थी फूड से रिलेटेड आपने कैटेगरी बनाई है, ठीक है। उसके अंदर आप हेल्थी फूड से रिलेटेड ही रेसिपी डालते हो, ठीक है। और आपने दूसरी एक कैटेगरी बना दी, फॉर एन एग्जाम्पल तीसरी कैटेगरी बना दी आपने मोबाइल फ़ोन, ठीक है। उसमें मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड आर्टिकल डालते हो। अब 3 कैटेगरी हैं, तीनों कैटेगरी में अपने अपने टाइप के आर्टिकल आप पोस्ट करते हो, ठीक है। तो चलो अब बनाते हैं कैटेगरी, ठीक है। पहले मैं एक बनाता हूँ कैटेगरी हेल्थ, HEALTH, हेल्थ से रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल मतलब कैटेगरी बना दी, ठीक है। और मैं इसको ऐड टू कैटेगरी में क्लिक कर देता हूँ। जब भी मैं हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल डालूंगा वो मेरा कहाँ पब्लिश होगा, यहाँ पे पब्लिश होगा, ठीक है। अब मैं एक बनाता हूँ कैटेगरी फॉर एन एग्जाम्पल मोबाइल। देखो मेरे को गैजेट्स बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं मोबाइल की तो कैटेगरी हमेशा ही बनाता हूँ, ठीक है। पढ़ाते वक्त या कहीं पे भी जाता हूँ तो मोबाइल्स ही देखता हूँ मैं ज़्यादातर, तो मैं वो डाल देता हूँ, ठीक है। और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने 2 कैटेगरी बनाए हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी कैटेगरीज बना सकते हो, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कितनी भी कैटेगरीज बनाते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब पोस्ट कैसे करते हैं, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं मतलब नेम लिखता हूँ, हेल्थ से रिलेटेड बना रहा हूँ तो बेस्ट हेल्थ टिप्स, ठीक है। अब देखो ये ना बहुत ऑड लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हेडलाइन, फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डालना, ठीक है। ये ना बहुत ओल्ड है, ओल्ड फैशन हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते क्या है, वर्डप्रेस का गुटनबर्ग, ठीक है। ये हमारा गुटनबर्ग है। गुटनबर्ग बहुत ज़्यादा पुराना हो गया आज के टाइम पे ना, कोई इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ एक प्लगइन के बारे में, एक पेज बिल्डर के बारे में, एलिमेंटोर पेज बिल्डर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है और जो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो हम उसको यूज़ करके एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं, हम गुटनबर्ग को यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो गुटनबर्ग ना, इसको पहले मैं डिसेबल कर देता हूँ। चलो अब कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करवाता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद, ठीक है, व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारा एक आर्टिकल यहाँ पे आ गया है। इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो आर्टिकल को पूरा प्रॉपर रीड कर सकता है। डू नॉट वरी, अभी मेरे को पता है थोड़ी सी सिंपल लग रही है, इसको हम और ठीक करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन वाले सेक्शन में। प्लगइन में जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। देखो जितने भी प्लगइन अभी हमारे काम के नहीं है ना, इनएक्टिव प्लगइन है, उनको हम डिलीट कर देंगे, बल्क डिलीट। ये मैं कर रहा हूँ
क्योंकि मैंने पहले वेबसाइट डिलीट करी थी, ठीक है, और अब मैं दोबारा से एक न्यू वेबसाइट बना रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपको करने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम एक प्लगइन डालेंगे गुटनबर्ग, ठीक है, डिसेबल गुटनबर्ग, ठीक है। आपको ना यहाँ पे भी मिल जाएगा, आप यहाँ पे देखोगे ना पॉपुलर प्लगइन्स के अंदर, तो आपको अच्छे से वो दिख जाएगा प्लगइन। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो टाइप कर लेते हैं, नहीं दिख रहा तो, ठीक है। डिसेबल गुटनबर्ग, ठीक है। डिसेबल गुटनबर्ग, गुटनबर्ग आ क्यों नहीं रहा? हाँ आ गया, ठीक है। डिसेबल गुटनबर्ग, इसको हम इंस्टॉल करके वो जो पुराने वाला पैनल था ना, पुराने वाला जो फीचर्स थे मैंने आपको जो अभी बताया था, उसको हम डिलीट कर देंगे, उसको हम डिसेबल कर देंगे। हम करेंगे यूज़ एलिमेंटार का। वो डिसेबल हो गया। अब हमें एक न्यू प्लगइन डालना है, एलिमेंटार पेज बिल्डर, ठीक है। ये जो पेज बिल्डर है ना, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है और इसकी एक्चुअल कॉस्ट $79 है, ठीक है। मैं आपको ये लाइफ टाइम के लिए फ्री दे रहा हूँ। आपको ये प्लगइन अगर डाउनलोड करना हो तो यहाँ जा सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, एलिमेंट और आप यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको आगे की तरफ सारी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। एलिमेंट और एक बहुत डिमांडिंग पेज प्लगइन मतलब पेज बिल्डर है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है। अगर ये प्रो प्लगइन आपको यूज़ करना है ना, उससे पहले आपको फ्री प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, फ्री के बाद ही प्रो अपलोड करोगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम आते हैं और एलिमेंटोर एंटर, ये हमारा फ्री प्लगइन है। इसके बाद आपको प्रो प्लगइन भी अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा। वैसे फ्री प्लगइन में भी काम हो जाता है, अगर आपको पेड बाय नहीं करना तो कोई नीड भी नहीं है पेड बाय करने की। ठीक है, ये डालने के बाद अब आपको प्रो प्लगइन डालना है, तो ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करो, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करो, पोस्ट चूज फाइल पे क्लिक करो और यहाँ पे सर्च करो डाउनलोड्स में एलिमेंटोर, एलिमेंटोर 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 एलिमेंटोर, ये रहा। इसको मैं अपलोड कर दूंगा। हो गया ये इंस्टॉल। चलो अब वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वर्क करना स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर अब अच्छे से पूरी प्रॉपर वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। पोस्ट में जाऊंगा, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा। चलो अभी हम बैक जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये वाली बना रहे थे ना पोस्ट, एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे हमारे पोस्ट का टाइटल आ गया, जो भी हमारी आर्टिकल था उसका टाइटल आ गया, ठीक है। और एडिट विद एलिमेंटोर पे हम क्लिक कर देंगे। एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करने के बाद
अब यहाँ पे इस पेज बिल्डर के ऊपर पूरा काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं किस तरीके से पूरी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया था, टाइटल डाला हुआ था। ठीक है, तो ये टाइटल यहाँ पे आ गया है। अब पूरा आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल लिखते हैं अच्छे से। ठीक है, प्लस आइकन देख रहे हो यहाँ पे, ये प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहीं पे अब अपना पूरा आर्टिकल लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ना ये एक ब्लैंक बॉक्स ले लेता हूँ। ब्लैंक बॉक्स लेने के बाद मैंने ब्लैंक बॉक्स लिया। अब इसके अंदर पूरा आर्टिकल मेरे को पब्लिश करना है। ये 9 डॉट देख रहे हो, इसका मतलब होता है ये सारे एसेंशियल्स होते हैं। ठीक है, ये सारे एसेंशियल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा प्रॉपर आर्टिकल अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, चलो पहले ना ये आर्टिकल लिखने से पहले कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट रेडी कर लिया जाए। ठीक है, तो मैं बेस्ट हेल्थ टिप्स से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ। तो चलो एक बार मैं चैट जीपीटी पे चला जाता हूँ। चैट जीपीटी, पूरा आर्टिकल लिख दिया इसने ये मेरे को। ठीक है, और आर्टिकल लिखने के बाद, ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे वो डालना है आर्टिकल। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे वो आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश करूँगा। ठीक है, डालने से पहले इसको ना मैं कहीं पे नोट पैड पर लिख लेता हूँ, धीरे धीरे हम इसको एडिट करेंगे। चलो, ये आर्टिकल अभी हमने यहाँ पे डाल दिया, हेडलाइन डाल दी। ठीक है, 10 एसेंशियल हेल्थ टिप्स के नेम से। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जाऊँगा मैं यहाँ पर, फिर यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं पहले हेडलाइन डालूँगा। हेडलाइन का कलर चेंज करना है तो स्टाइल में जाके ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर कर दिया। और इसको मैं करूँगा यहाँ से अपडेट। अपडेट करने के बाद, ठीक है, अब मेरे को इसके नीचे आर्टिकल लिखना है पूरा प्रॉपर। तो मैं एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं अपना आर्टिकल लिखूँगा। 1 मिनट। अब देखो,
आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको ना, आपने हेडलाइन लिख ली, कलर चेंज कर लिया। अब जितनी भी आपने हेडलाइन लिखी है ना, उसके कंटेंट को पूरा चेंज करना है, ठीक है। कंटेंट को चेंज करने के लिए वन बाय वन पैराग्राफ को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, या यहाँ पे डालना पड़ेगा पैराग्राफ, ठीक है। तो हमारा पहला पैराग्राफ ये था, ये डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉपी, और आएंगे अपने यहाँ पर, पेस्ट कर दिया कंटेंट। इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करना इसका बहुत इजी है। यहाँ पे देख रहे हो छोटा सा, आप यहाँ पे एक छोटा सा साइन देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ए पे क्लिक करना, ठीक है। छोटे से ए पे क्लिक करना और यहाँ पे इसको ब्लैक कलर कर देना, सिंपल। पहले सेलेक्ट कर लो कमांड ए, डेट्स इट। ये पैराग्राफ आपने अच्छे से लिख दिया, ठीक है। अब इसके नीचे आपको और कंटेंट लिखना है तो आप और कंटेंट लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं पेजेस में गया, पेजेस में जाने के बाद ये कुछ पैराग्राफ है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स कहाँ तक हैं, 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये पूरे ही कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे डालने में भी इजी होगा। फिर इसके नीचे आपको और भी कुछ लिखना है तो आप और भी कुछ लिख सकते हो। अब देखो हमने डाल दिया, और कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें ना, जैसे ये स्टार्स हैं, मेरे को डिलीट करने हैं तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये स्टार्स मैं चाहता हूँ कि ये नहीं दिखें स्टार्स, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मेरे को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्टे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जैसे स्टे हाइड्रेटेड एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे को इनको ना बोल्ड करना है, मतलब हाईलाइट करना है, ठीक है। तो वो भी कर सकता हूँ। पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको यहाँ से हाईलाइट कर दूंगा। अभी देखो पहले ना मेरे को कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर कर देते हैं ब्लैक, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना पूरा कंटेंट चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर हमारा एक और पॉइंट है ये यहाँ पर, ठीक है। इसको भी हाईलाइट करना है तो फिर इसको भी हाईलाइट कर देंगे। ऐसे करते 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 आपको सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो देखना कितनी अच्छी वेबसाइट बन के आएगी हमारी, और बहुत अच्छी लगेगी वेबसाइट। डन है, कंप्लीट है, ऑल सेट है, ऑल गुड है, ठीक है। अब देखो मैं चाहता हूँ कि ना ये आर्टिकल के अंदर ये वाले हेडलाइन के बाद एक फ़ोटो आए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इमेजेस, इस हेडलाइन के नीचे फ़ोटो को मैं रख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं पहले कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, गूगल पे जाऊँगा, ठीक है। और फ्री फ़ोटो लेने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ पैक्सल्स, ठीक है। फ्री स्टॉक फ़ोटोज़ मिल जाएंगी वहाँ पे मेरे को। तो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने हेल्थ की, ये बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, ठीक है। तो मैंने ये फ़ोटो ले ली, भाई डाउनलोड हो जाओ, और ये डाउनलोड नहीं हुई, ठीक है। सेव फ़ोटो, डाउनलोड, हाँ अब हो गई डाउनलोड, ठीक है। अब देखो चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो मैंने अभी डाउनलोड करी थी फ़ोटो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, वर्डप्रेस पे आ गई अब ये फ़ोटो हमारी।
अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है, बट इस ओके। देखते हैं, डाउनलोड हमारी फटाफट अपलोड हो जाएगी। देखो फ़ोटो हो गई सिलेक्ट, ये फ़ोटो हमारी देखो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब ये फ़ोटो आने के बाद इसको अपडेट कर दो। ऐसे कहीं पे भी किसी भी पैराग्राफ के बाद आपको फ़ोटो लगानी हो ना, लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका ये पूरा आर्टिकल बन के अच्छे से रेडी हो गया। चलो चेक कर लेते हैं जितनी वेबसाइट बनाई है, क्या क्या अच्छी बनी है या बुरी बनी है या कैसी बनी है, देख लेते हैं। ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बनी है वेबसाइट। ठीक है, और पूरी बहुत बढ़िया से हमें आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट अच्छे से दिख रही है। ठीक है, और हाँ एक फ़ीचर्ड फ़ोटो भी होता है। ठीक है, आप फ़ीचर्ड फ़ोटो भी लगा सकते हो, तो बताता हूँ किस तरीके से फ़ीचर्ड फ़ोटो लगाई जाती है। तो पहले मैं इससे बैक आ जाता हूँ। हमने एक पूरी बेस्ट वेबसाइट बना ली है। अभी देखो दिखने में हमारी वेबसाइट पता है कैसी दिख रही है, यहाँ पे ऐसी दिख रही है। ठीक है, और कोई भी बंदा आके यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो पूरा आर्टिकल रीड कर सकता है। ठीक है, देखो ऐसे आर्टिकल बेस हमारी वेबसाइट बन गई है। और अभी इसको और अच्छा करने के लिए ना लोगो लगाते हैं। ठीक है, चलो एक लोगो लगाने के लिए पहले मैं कैनवा पे जाता हूँ। कैनवा पे ना एक हेल्थ रिलेटेड अच्छा सा लोगो डिज़ाइन कर लेता हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ पर, लोगो। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड बना रहा हूँ तो हेल्थ कर देता हूँ। ठीक है, ये ले लिया लोगो। ठीक है, ऐसे ही लगा, मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैंने ले लिया ये वाला। ठीक है, बाकी डाउनलोड पीएनजी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे अभी डाउनलोड। पहले ना लोगो डाउनलोड करने से पहले ना एक काम करना, लोगों को ना हमेशा ना छोटा रखा करो थोड़ा सा, इतना भी नहीं, मतलब ठीक ठीक मीडियम लेवल पे, मतलब अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा रखा करो लोगों को। ठीक है, डाउनलोड, अब ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये लोगो हमारा हो गया है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं बैक। वर्डप्रेस के अंदर यहाँ पे लोगो लगाना है। ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है लोगो लगाने के लिए? आपको जाना है सबसे पहले अपीयरेंस के अंदर और कस्टमाइज़। ठीक है, कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देना। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना आपके पास दो पेंसिल आइकन आएंगे, इस पेंसिल आइकन सेकंड वाली पे क्लिक कर देना। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना लोगो लगाना है। साइट टाइटल यहाँ से मैं हटा दूंगा और सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करके एक लोगो लगाना है। ठीक है, तो चलो लगाते हैं फटाफट। ठीक है, लोगो मेरा कौन सी फाइल में था, यहीं पे था कहीं पे, ये रहा, ओपन हो गया जल्दी से अपलोड। लोगो को कर दिया हमने, छोटा सा, मतलब अपने हिसाब से ना आप साइज़ को डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से रखना। अपडेट, देखते हैं कैसे लग रही है हमारी वेबसाइट। अच्छी लग रही है। ठीक है, अब देखो ये जो हमने बनाया है ना, ठीक है, अब ये सब चीज़ें बनाने के बाद इसके अंदर एक फ़ीचर्ड फ़ोटो लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़ीचर्ड फ़ोटो का मतलब होता है ये आर्टिकल किस बारे में है। बंदा हेडलाइन देख के, सामने वाला पर्सन हेडलाइन देख के और फोटो देख के ये पहचान जाए कि ये इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा होगा।
या ये आर्टिकल किस बारे में है, ठीक है, वो बताने के लिए आप यहाँ पे लगाते हो। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, फीचर्ड फ़ोटो लगाने के लिए पोस्ट में आना, ऑल पोस्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, हमने ये जो आर्टिकल लिखा है ना, हेल्थ कैटेगरी का आर्टिकल है, तो हेल्थ में ही हम यहाँ पे इसको डाल देंगे, ठीक है, हेल्थ में डाल दिया। और यहाँ पे फीचर्ड फ़ोटो आ रहा है, फीचर्ड फ़ोटो हमेशा कैनवा से अच्छे से डिज़ाइन करके ही डाला करो, ठीक है। तो अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं ये वाली फ़ोटो को डाल रहा हूँ, ठीक है। आप अपना अच्छे से, चलो एक कैनवा से फ़ोटो डिज़ाइन कर ही लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैनवा पे जाएंगे, ठीक है, और एक फ़ोटो डिज़ाइन कर लेते हैं। अभी मैं ये फॉरेन एग्जांपल कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपने केस में इसको सही से ही रखना, ठीक है। और ये कर दिया, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पर अपलोड फाइल पे, सिलेक्टेड फाइल, ठीक है। और सिलेक्टेड फाइल में जाने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारी वो कौन सी फ़ोटो कहाँ पर है। आ, अगर नहीं मिली तो हम डेमो यूज़ कर लेंगे। नहीं मिली क्या कोई फ़ोटो? नहीं मिली हमें वो फ़ोटो, चलो छोड़ो, रहने दो, ठीक है। हम यही वाली फ़ोटो को यूज़ कर लेते हैं, अपलोड फीचर फ़ोटो, और यहाँ पे हम करते हैं अपलोड अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे जाके देखो, बन गई ना अच्छे से आर्टिकल, ऊपर हमारा ये भी आ रहा है, ठीक है। ये होती हैं स्लग्स, ठीक है, और ये होता है नाम आपकी वेबसाइट का, और ये आर्टिकल किस दिन पब्लिश हुआ था ये भी शो हो रहा है। इस तरीके से आप बहुत सिंपल सोबर अपनी वेबसाइट बना सकते हो। और जब भी गूगल पे आपकी वेबसाइट मोनेटाइज होगी ना, तो ये यहाँ पे खाली जगह पे एड्स आने लग जाएंगी, और एड्स से आपको अच्छी अर्निंग होगी, ठीक है। 1 मिनट देना। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ, पेजेस किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, पेजेस बनाना बहुत इजी है यहाँ पे। जैसे हम बनाएंगे यहाँ पे अभी होम पेज, अबाउट पेज, जैसे मैंने बनाया होम, पब्लिश, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड न्यू पेज पे क्लिक करूँगा, फिर मैं बनाऊँगा
अबाउट अस, पब्लिश, ठीक है। फिर एक और पेज बनाऊंगा, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, पब्लिश। आप एडिट विद एलिमेंटोर, मतलब हर पेजेस को एडिट विद एलिमेंटोर करके उसको पूरा प्रॉपर डिज़ाइन कर सकते हो। और डू नॉट वरी, एलिमेंटोर की एक पूरी प्रॉपर डेडिकेटली क्लास लेके आने वाला हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर पूरा एलिमेंटोर ही अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है। तो आप एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करके प्रॉपर एलिमेंटोर से पेजेस को पूरा अच्छे से रेडी कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी सारी चीज़ें अच्छे से एडिट हो जाएंगी। अब देखो, अभी हमने जो पेजेस बनाए हैं ना, वो पेजेस अभी हमारे मतलब सही से नहीं आ रहे, ठीक है। अब वो सही से किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और अब पेरेंट्स के अंदर मेन्यू में जाना पड़ेगा आपको। मेन्यू में जाने के बाद प्राइमरी मेन्यू, और मेन्यू का नेम देना पड़ेगा मेन मेन्यू। इसको दे दिया आपने नेम। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करोगे, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये 3 पेजेस थे, इनको मैं ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद पहले वाले को मैं ऊपर ले जाऊँगा, होम पेज आना चाहिए पहले, फिर अबाउट पेज आना चाहिए, थर्ड नंबर पे कॉन्टैक्ट पेज आना चाहिए। इनको करने के बाद सेव, ठीक है। चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है। हाँ, बहुत अच्छा बन गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हमारे आर्टिकल बढ़िया बन गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया, बहुत अच्छा बन गया है, ठीक है। ऐसे ही जब धीरे 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 आर्टिकल आप डालने स्टार्ट कर दोगे ना, लोग आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके आर्टिकल को रीड करके चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पूरी प्रॉपर एलिमेंटार की हेल्प से बहुत अच्छे लेवल की वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी अच्छे से, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी पूरी वेबसाइट इसी तरीके से डिज़ाइन करोगे और इसी तरीके से आप अपनी पूरी वेबसाइट के ऊपर वर्क करोगे, ठीक है। ऐसे फर्दर जितने भी पेजेस बनाने होंगे आप वो सारे पेजेस बना सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको आज क्लास के अंदर बताया, वीडियो के अंदर बताया, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। स्टे ट्यून, थैंक यू।